मेरे बाप सुभाष चंद्र गुप्ता कोयले वाले, मेरा भाई जितेंद्र इनकम टैक्स ऑफिसर, मेरा छोटा भाई परविंदर गुप्ता और अशोक गुप्ता जो मेरे पिता का मौसेरा भाई है, और इनका ड्राइवर रामचंद्र और इनका नौकर जयपाल और इनके कुछ अलग साथी जो इस तरह की वारदातें करवाते हैं मेरे साथ। मेरे परिवार के लोग जो उन्होंने कुछ बंदे छोड़ रखे हैं जो मेरे खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। मेरे खाने पीने में आपने बैगों का सवाल किया था, तो बैग मैं इसलिए रखता हूँ कि ये बैग मेरे खाने पीने के सामान और सारी चीजें मेरे इसमें साथ। ये जो आप कैमरे देख पा रहे हैं, इन कैमरों के साथ छेड़खानी हुई है। और ये जो कैमरे लगे हैं बिल्कुल राजेश हिंदुस्तानी जो कि एक समाज सेवी है, उनके साथ लगते घर के पास है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये राजेश हिंदुस्तानी जी आज तीन बैग उठाने को मजबूर हुए हैं। जहां भी जाते हैं इनके पास में राष्ट्रीय झंडे के अलावा 3 बैग भी आपको दिखाई देंगे। ये मैं बैग दिखा दूं, 1 2 और यो 3। और भाई राष्ट्रीय झंडा जो कि हमारे देश की आन बान शान है, वो झंडा इनके हाथ में हमेशा आपको दिखाई देता है। राजेश जी, कैमरों के साथ छेड़खानी हुई है ये आप कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मैं 3 बैग उठाने को मजबूर हो चुका हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कहना यही है कि कैमरे मैंने लगवाए अपनी माताजी के देहांत के बाद सुरक्षा में मैंने कैमरे लगवाए। 5 कैमरे ये हैं, 2 कैमरे अलग, 2 डिवाइस में अलग अलग लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए, मैं ये कैमरे 3-4 गली को, रेलवे रोड को और इनको कवर करते हैं, उनको कवर करते हैं। जी जी जी। और सभी के हित के लिए काम आते हैं कैमरे। पुलिस प्रशासन की मैंने कई बार कैमरों के माध्यम से वारदातों के दौरान मदद की है। यहाँ पर 3 गलियों को कवर करते हैं। इधर को ये सैनिया मोहल्ले को जा रहा है, ये रेलवे रोड को जा रहा है, गुलाटी हॉस्पिटल, सेठी डॉक्टर, रेलवे रोड, और ये इधर काली मंदिर है मेरे घर के। और भी लगे हैं ऊपर 2 कैमरे, 2 इधर लगे हैं, 3 इधर लगे हैं, ये लगा है। टोटल 7 कैमरे हैं जो पूरे एरिया को कवर करते हैं। पब्लिक के लिए फायदेमंद है। मैंने समाज के हर आदमी की कई बार सहायता की है यहाँ कैमरों के माध्यम से। किसी का कुछ गुम हो गया, किसी का कुछ वारदात होगी, तो मैंने फायदे किए हैं। बड़ा सवाल ये है कि इन कैमरों के साथ पुलिस की कई बार मदद की है और समाज के लोगों की मदद की है। बड़ी अच्छी बात है, आप समाज से बताने की किस जरूरत नहीं है, सभी आपके बारे में जानते हैं। लेकिन सवाल ये, इन कैमरों के साथ छेड़खानी कब हुई? छेड़खानी पिछले काफी समय से, मेरी माताजी के देहांत से मेरे परिवार के लोग जो उन्होंने कुछ बंदे छोड़ रखे हैं जो मेरे खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। मेरे खाने पीने में आपने बैगों का सवाल किया था, तो बैग मैं इसलिए रखता हूँ कि ये बैग मेरे खाने पीने के सामान और सारी चीजें मेरे इसमें साथ रहती हैं। क्योंकि कई बार मैं मौत के मुंह से बचा हूँ। इसमें सामान में कोई ना कोई लॉक लगवा कर कहीं ना कहीं मेरे सामान में छेड़खानी मेरे घर में तालों की चाबियां लगवा कर की गई है, जिससे मौत के मुंह से मैं बचाऊं। मेरे परिवार के, मेरे बाप सुभाष चंद्र गुप्ता कोयले वाले, मेरा भाई जितेंद्र इनकम टैक्स ऑफिसर, मेरा छोटा भाई परविंदर गुप्ता और अशोक गुप्ता जो मेरे पिता का मौसेरा भाई है, और इनका ड्राइवर रामचंद्र और इनका नौकर जयपाल और इनके कुछ अलग साथी जो इस तरह की वारदातें करवाते हैं मेरे साथ। साल से ये खेल चल रहा है, मुझे मरवाने, फंसाने और हर तरह का उल्टा खेल, ताकि इसका जीवन खत्म हो जाए। जबकि मैं दुनिया के लिए, मानवता के लिए और इंसानियत के लिए जी रहा हूँ। परिवार के लोग हैं, ऐसा क्यों चाहेंगे कि आप जो है खत्म हो जाए और इस तरह की जो घटनाएं है वो करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? वो स्वार्थ में करवाते हैं। उनके पास सब कुछ है, मैंने कोई उनसे कुछ मांगा नहीं। मैं मेरे मकान में रहता हूँ जो मेरी माताजी और हम 40 साल से यहाँ पर रहते हैं, और इसमें फैसले पंचायती हो गए, शहर के मौजूद वकीलों के आगे हो गए, बहुत से फैसले हो चुके मेरे साथ। शिकायत आपने कहाँ दी है? और अब इन कैमरों की शिकायत मैंने सीएम विंडो में, एसपी ऑफिस में और पुलिस चौकी में दी है, और ताकि इसकी इंक्वायरी सही की जाए। मेरी मौत का जिम्मेवार ये लोग होंगे और इनके साथी सहयोगी होंगे। मेरी मौत की जांच अगर कुछ मुझे हो जाता तो सीबीआई जांच की मांग मैंने की है, पहले की थी और अब भी मैं यही मांगता हूँ। दूसरी बात कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैंने समाज के हित के लिए काम किया है। ये दिनेश जी खड़े हैं नाई है पड़ोस में, इनके यहाँ वारदात हुई थी छुरेबाजी से, और बाद में वो फैसला कराया
वो मैंने ही हल करवाया। पुलिस को मदद मिली, पुलिस को कैमरे में चेक करके वो वारदात सही पाई गई। बाद में इनका समझौता हुआ। क्यों भाई, ये बात सच्ची है ना? हाँ भाई बता क्या कुछ मामला तो राजेश जी कह रहे हैं। हाँ जी, जो राजेश जी है वो सही सच कह रहे हैं। जो वारदात होती है यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो एक बार मेरे साथ भी वारदात हुई थी, मगर उनके कैमरों की मदद से हमने पुलिस को दिखाया, उन्होंने फिर समझौता बाद में करवा दिया था। हाँ जी बताओ जी राजेश जी कैसे आदमी है? बहुत बढ़िया आदमी है, हमारी सहायता करते हैं राजेश जी, बहुत ही बढ़िया आदमी है जी। और हमारे दुख तकलीफ में किसी में भी काम आते हैं। बहुत अच्छा है। ठीक है, जो ये कैमरों वाली घटना घटी है, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अच्छा नहीं हुआ। कैमरा करना, छेड़ना करना, किसी न करना, ये बढ़िया नहीं हुआ काम। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा अंगूरी। अंगूरी। चलिए हाँ जी। ये मैं कहना यही है कि मैं पब्लिक के लिए हूँ। मेरा जीवन साधु महात्मा जैसा है। मेरा किसी से बैर नहीं है। बिना वजह सब काम सब उनके पास हैं, मकान वगैरह, घर दर। आपने कहा था वो किस लिए करते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, गलत है वो। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं मेरे मकान में सबूत सहित बैठा हूँ। मेरे फादर का कोर्ट में लिखित बयान है, एफिडेविट तक है, भाई इस मकान में माँ बेटा रहेंगे। और इसके अलावा और सब उनके पास है। मेरे पास सबूत है। मेरे अपना बिजली बिल है और है, रिहायशी मकान का मेरा सारा यहाँ पर है सबूत 40 साल से। तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार प्रशासन है इसमें सख्ती से काम करे। जब मेरे जैसे की सुनवाई प्रशासन सरकार नहीं करेगी तो बाकी लोगों की उम्मीद तो फिर बिल्कुल वो हो जाएगी।